पंडित लोग मिट्टी के मूर्ति में प्राण डाल देते हैं। किसी का बेटा मर जाए तो उसमें प्राण डाल दे, तब न जानेंगे हम गुलामी करेंगे उनका। किसी का बेटा मर जाता है उसके मेरा प्राण डाल दे, हम पंडित का गुलामी करेंगे। कि जो आप दान में दीजिएगा आपके पूर्वज को मिल जाएगा। मैं दान करने वाले साथी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पूर्वज को जो मिला उसका रिसीविंग उन्होंने दिया, आज तक इसका प्रूफ मिला? पंडित के द्वारा मैंने श्राद्ध कर्म कराइए तो आपके माता पिता मेरे स्वर्ग में जाएंगे। कौन देखा है मैंने आदमी स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है? कोई देखा है आज तक? बिहार में हमारे यादव की संख्या 14.5% है। तो जिस दिन जिस आंदोलन को यादव समाज पकड़ लेगा, जिसके विरोध में यादव समाज खड़ा हो जाएगा, उस दुश्मन को भागने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। मैं इसका विरोध इसलिए किया हूँ कि जो कर्मकांड कराने वाले हमारे ब्राह्मण हैं, उनमें कोई योग्यता नहीं होती है। और दान देते देते हमारे पूर्वज न जाने कितना पूर्वज मर गए। आज के तिथि में भी क्या है, गरीब, लाचार, कमजोर, अशिक्षित आज के तिथि में है। और हमारे समाज से दान लेने वाला के लोग बच्चा क्या कर रहा है, आज पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, आज कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, हमारे ही यूजीसी के खिलाफ में, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ में हथौड़ा पटकता है। आपसे दान ले, हमसे पैसा, जी हमसे पैसा लेकर के, हमसे दान लेकर के आज हमारे खिलाफ में कानून बना करके बैठा हुआ है। अब तो खुला है हमारे यादव समाज का नजर खुला है, और यही नजर खुलने का नतीजा है जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं। कर्मकांड को करेंगे तो उससे हमारा कोई कल्याण नहीं होगा, हम उसी गर्दिश में डूबे रहेंगे, हमें आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इस लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति को लागू करें, जो अब कतई संभव नहीं है। विश्वास में हम नहीं रहना चाहते, इसमें कुछ नहीं है। शारदा देवी जिनका निधन हुआ था, उसके बाद एक शोक सभा का आयोजन किया गया। जैसा कि आप एक पोस्टर में देख रहे हैं, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में श्रद्धांजलि महासभा। और ये तमाम लोग यादव समाज के लोग हैं जिन्होंने ये बड़ा बदलाव किया है। कुछ दिन पहले धमौन एक गांव है जहां पर यादव समाज के लोग ही मृत्यु भोज का पूर्ण रूप से बहिष्कार किए थे। वे लोग शपथ लिए थे कि मृत्यु भोज नहीं करना है, पिंडदान नहीं करना है, कर्मकांड नहीं करना है। उसके बाद अब देखिए वैशाली जिले के सलहा पंचायत के महमदपुर गांव में ये बड़ा बदलाव हुआ है। तमाम लोग मेरे साथ हैं, इनसे बात करके समझते हैं कि इस प्रकार का जो बदलाव है वो लगातार क्यों हो रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आज हमारे बिहार से ये कारवा शुरुआत हुआ है, लेकिन पूरे देश में चल रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस बिहार में हमारे यादव की संख्या 14.5% है। तो जिस दिन जिस आंदोलन को यादव समाज पकड़ लेगा, जिसके विरोध में यादव समाज खड़ा हो जाएगा, उस दुश्मन को भागने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। और ब्राह्मणवाद को जड़ से इन्होंने उखाड़ के फेंकने का काम इन्होंने किया है। और बड़ा खुशी के बात ये बात का है कि आमतौर पर देखा गया है कि कहीं कहीं पर जो है ना, एक भाई ब्राह्मणवाद का काम करता है, एक भाई मनुवाद का काम करता है। हम खुशी हैं, इस परिवार से खुशी है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसे एजुकेटेड परिवार में 4 भाई हैं और चारों भाई एक सुर से ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे हमारे जमात साथी को। और मैं माता शारदा देवी को भी नमन करना चाहता हूं कि ऐसे 4 सपूत इन्होंने पैदा किया। वो जो करवाते हैं 2-3-4 चीज़ें, स्वर्ग में भेजना, दान करवाना, बाल मुंडन करवा देना, क्या क्या दान करवाना, बहुत कुछ करवाना, उतरी सुतरी, इंडा पिंडा सब कुछ करवा देते हैं। आपका क्या तर्क है, क्या कहना चाहेंगे जो उनके खंडन करेगा आपका तर्क? देखिए, मैं तो कहता हूं कि दान जो लिए, हमारे समाज से जो दान लेते हैं और ये बोल के लेते हैं कि जो आप दान में दीजिएगा आपके पूर्वज को मिल जाएगा। मैं दान करने वाले साथी से पूछना चाहता हूं कि आपके पूर्वज को जो मिला उसका रिसीविंग उन्होंने दिया, आज तक इसका प्रूफ मिला? हम अगर दान कर दिए, अपने माता पिता के लिए दान कर दिए, इसका कोई रिसीविंग अगर किन्हीं को मिला है तब मैं कहिए उनको जीवन भर के लिए मैं अपना गुलामी लिख दूंगा, उनके चरणों में मैं गुलामी करूंगा। अगर उनके माता पिता अगर रिसीविंग वहां से भेज दिए होंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं। और दान देते देते हमारे हजारों पूर्वज, न जाने कितना पूर्वज मर गए। आज के तिथि में भी क्या है, गरीब, लाचार, कमजोर, अशिक्षित आज के तिथि में है। और हमारे समाज से दान लेने वाला के लोग बच्चा क्या कर रहा है, आज पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, आज कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, हमारे ही यूजीसी के खिलाफ में, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ में हथौड़ा पटकता है। आपसे दान ले, हमसे पैसा, जी हमसे पैसा लेकर के, हमसे दान लेकर के आज हमारे खिलाफ में कानून बना करके बैठा हुआ है। अब तो खुला है हमारे यादव समाज का नजर खुला है, और यही नजर खुलने का नतीजा है जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं। वैशाली जिले के
बलहा पंचायत में एक बड़ा बदलाव हुआ है। यादव समाज के लोग पिंडदान, कर्मकांड, पाखंड का बहिष्कार कर दिए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवधेश राय है और मैं पूर्व में भारतीय रेल में स्टेशन अधीक्षक के पद पर तैनात था। 31 अक्टूबर 2025 को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में अगर कोई धर्म है तो मानव धर्म है। मानव की सेवा ही सच्ची सेवा है, उससे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। और जाति अगर कहा जाए तो मानव में दो ही जाति है, पुरुष और स्त्री का। लेकिन हमारे समाज को न जाने उन मनुवादियों ने जिस प्रकार जातियों में बांटकर अपने को सर्वस्व सबसे ऊपर माना और हमारे लोगों को पढ़ने से भी वंचित कर दिया। आज उसी विषमता को दूर करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब तक हमारा समाज, जब तक हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां नहीं पढ़ेंगी तब तक उनमें ज्ञान नहीं आएगा। और जब तक वो तर्क नहीं करेंगे तब तक वो हमेशा गुलाम ही रहेंगे। इसलिए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि असमानता को दूर करने के लिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा और जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उसका समूल नष्ट करना होगा। जिसके जड़ में मनुवाद है, इस मनुवाद का मैं खंडन करता हूँ। मैं इसका कट्टर विरोधी हूँ। समाज में समानता लाने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे जो लोग अभी तक शिक्षा से वंचित हैं उन्हें पूजा पाठ में रहने के लिए कहा जा रहा है और एक तरफ उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। वे इस अधिकार को समझे। हमें संविधान चाहिए। हमारा देश संविधान से चल रहा है और चलेगा भी। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। सवाल है सर, आप कह रहे हैं कि समानता स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम हुआ है जिसमें आपकी माँ जी का किनका निधन हुआ था? माँ, हम, मेरी माँ है। तो आप माता जी के निधन के बाद आपने जो ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें जो पहले की जो व्यवस्था है, जिसमें पिंडदान, कर्मकांड, दान, दक्षिणा एक पुरोहित होते हैं उनको दिया जाता है और उनसे सारा कार्य संपादित करवाया जाता है, लेकिन वो सभी चीज़ें आपने नहीं करवाया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें समानता वाली बात, बराबरी वाली बात तो है नहीं। इसमें वो कर्मकांड, सारी परंपराओं को आपने क्यों छोड़ा और उनसे क्यों नहीं करवाया? इस पर सबसे पहली बात यदि कहा जाए तो जिस कर्मकांड की चर्चा होती है और लोग कर्मकांड का अनुसरण करते हैं, तो मैं इसका विरोध इसलिए किया हूँ कि जो कर्मकांड कराने वाले हमारे ब्राह्मण हैं उनमें कोई योग्यता नहीं होती है। हम कर्मकांड को करेंगे तो उससे हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। हम उसी गर्दिश में डूबे रहेंगे और हमें आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें संविधान के तहत जो अधिकार दिया गया है, हम जब तक नहीं पढ़ेंगे, हमें संविधान का अध्ययन करना चाहिए। संविधान से ही सब कुछ चलता है। आज लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति को लागू करें, जो अब कतई संभव नहीं है। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम राजनंदन है। तो आप क्या कहेंगे? आपने तो अपने माता जी के निधन के बाद कोई कर्मकांड नहीं किया और नहीं दान दिया, तो उनको तो नहीं मिलेगा कुछ भी, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारे बड़े भैया जो अभी बात बोले वो 100% सही है और हम इनके ज़िंदगी भर हमेशा साथ रहेंगे। और हमारा जो कोई भी काम चल रहा है वो संविधान के अनुसार ही चल रहा है। तो इनका कहना है जो संविधान से ही सारा काम हो और ये देश जो चलता है संविधान से ही चलता है। ये कोई ग्रंथ और कोई वेद से नहीं चलता है। तो हम बड़े भैया के पक्षधर है, 100% पक्षधर रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे। तो वो लोग जो डराते हैं सर, उसके लिए क्या कहना है आपको कि वो जो सारी चीज़ें करवाते हैं वो आपके लिए झूठ है क्या?
एक तरह से झूठ ही है, लेकिन हमारा समाज अगर शिक्षित हो जाएगा तो सारा बात समझ में आ जाएगा। तो हमें यही कहना है कि जो हमारे समाज, जो हमारे देश में जो है पढ़ाई शिक्षा कम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाए, चाहे आधा रोटी ही खाकर पढ़ाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाए। उनको समझ आ जाएगा ये सब कांड क्या है। आप किस पद पे हैं सर? हम अभी आरपीएफ में है, हेड कांस्टेबल है। जी मेरा नाम श्याम नंदन कुमार है। जी, आप किस पद पे हैं? फिलहाल साला पंचायत उप मुखिया हूँ। अच्छा, उप मुखिया है। एजुकेटेड है, डबल पीजी है। अच्छा। और स्टेट पास है +2 वाला। तो ये सर चेतना जो आप लोग मनुवाद ब्राह्मणवाद को छोड़ रहे हैं, पाखंडवाद को छोड़ रहे हैं, ये चेतना कैसे आ गया आप लोगों के अंदर? देखिए, आप पढ़े लिखे होगा तो जरूर जब चेतना आएगा। अगर वो पहले के लोग अनपढ़ थे, हम लोग के दिमाग में पूर्वज के भरे हुए थे, जो पंडित के द्वारा मैंने श्राद्ध कर्म कराइए तो आपके माता पिता मैंने स्वर्ग में जाएंगे। कौन देखा है मैंने आदमी स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है? कोई देखा है आज तक? पंडित जी आज तक देखे हैं कोई नरक में गए हैं कि स्वर्ग में गए हैं? आप बोले कि स्वर्ग नरक नहीं होता है, अब पंडित जी बताते होता है। वो कहते हैं कि भाई खटिया चौकी पलंग जूता चप्पल सब दीजिएगा तभी ना मिलेगा। पंडित लोग मिट्टी के मूर्ति में प्राण डाल देते हैं। अच्छा। किसी का बेटा मर जाए तो उसमें प्राण डाल दे, तब न जानेंगे हम गुलामी करेंगे उनका। किसी का बेटा मर जाता है उसके प्राण डाल दे तो हम पंडित का गुलामी करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं होता है? नहीं होता है, गलत बात है ये। कुछ नहीं होता है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। स्वर्ग यही होता है, नरक यही होता है। अब कर्मकांड सब पाखंडवाद है, इसको हम लोग कसम प्रण का कर लिए हैं, इसको दूर करेंगे। क्या नाम है आपके सर? एसआई अविनाश कुमार, ऐसा ही है सर आप? समस्तीपुर जिला में। जी, तो सारे परिवार के लोग जो है आप लोग किसी न किसी पद पे पोस्टेड है और आप इस तरीके का बड़ा बदलाव किए हैं। अक्सर ये देखा जाता है समाज में कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या किसी पोस्ट पे पोस्टेड है वो थोड़ा सा डरते हैं कि भाई इस तमाम लफड़ों में क्यों पड़ा जाए, लेकिन आप जो है कि एक जोखिम लेकर समाज में एक जागृति फैला रहा है, एक कार्यक्रम भी आयोजित करवाए हैं, खुले मंच से लोगों को जागृत करवाए हैं। आप क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? जो धर्म के प्रचार करते हैं, जो डराते हैं, उनका बेटी और बेटा पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं जी, और हम लोग के यहाँ धर्म का ज्ञान बांटते हैं, और उनका बेटा जो विदेश में पढ़ते हैं। अगर धर्म का जब ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, ये तो वह जैसे यहाँ पढ़ावे और धर्म का बचावे, जो है से अपना बेटा बेटी का यहाँ धर्म के प्रचार में लगावे, तो वो नहीं। हम लोग के धर्म के प्रचार करते हैं, जैसे लगाते हैं, और अपने महानुभाव बेटा बेटी के विदेश पढ़ाते हैं। जैसे में लीजिए जो कुमार विश्वास है, उनका बेटी बढ़िया यूनिवर्सिटी में विदेश में पढ़ रही है। उसी तरह से अब हम लोग का ही यह जागरूक समाज है जो अपना पुत्र को पढ़ावे, बच्ची को पढ़ावे, बच्चा से शिक्षा दे, और यही विकास है और यही ज्ञान है। सर ये जो ब्राह्मणवाद से क्या समस्या हो गया सर आपको? नहीं, समस्या हमको ब्राह्मणवाद से समस्या ये है कि वह व्यक्ति हम लोग के जैसे धर्म के बचाने के लिए काम करते हैं। अगर धर्म से डराते हैं और उनको देखते हैं तो वही धर्म के जो है से धर्म के नाम से देवता पर फल चढ़ाया हुआ और अपने पॉकेट में रखते हैं। हम लोग के डर दिखाते हैं, लेकिन उनका भगवान से डर नहीं है। अच्छा। वह जब मैंने वो चढ़ेगा और देवता से फल उठा के हमारे घर ले जाते हैं। बस इसी से तकलीफ जो है। और देवता से हमको भी डर है, तो उनका भी डर होना चाहिए। हम हिंदू धर्म कहते हैं तो उनका भी हिंदू धर्म जैसे होना चाहिए। तो वो अपने हमको हिंदू धर्म से कहते हैं, और वो जैसे देवता से फल लेके जो मैंने वो अपना जो पॉकेट में रखते हैं, इससे तकलीफ है। अच्छा, इसमें जो ये निधन के बाद जो कर्मकांड होते हैं, इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? कैसे व्याख्या करेंगे कि आपको समस्या हो गया, आपको दिक्कत हो गया, या आपको अच्छा नहीं लगता है? कैसे अच्छा नहीं लगता है वो जो करवाते हैं? अच्छा, जब हमारा बच्चा बच्ची का जो पढ़े नौकरी हो तो हमको पिताजी को माताजी को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते हैं। जब हमारे बच्चा को विरोध करते हैं, बच्ची को विरोध करते हैं नौकरी से और पढ़ाई से, तो हमको माता पिता को स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आप पूजा करवाने आते हैं वो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, हमले हक अधिकार का विरोध करते हैं, तो स्वर्ग कैसे भेज देंगे, ये कहना चाह रहे हैं? एकदम राइट। एकदम हमारे बच्चा को पढ़ाई नहीं, हमारे बच्चा को जब पढ़ाई जब नहीं देख सकते हैं, नौकरी नहीं देख सकते हैं, शिक्षा नहीं देख सकते हैं, तो हमारे माता पिता को स्वर्ग जो है नहीं पहुंचा सकते। क्या नाम है सर आपका? बीमल राय जी, आप किस पद पे थे? हम पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर किए हैं। जी, तो क्या कहेंगे आप जी? ये तमाम लोग जो हैं आपके भतीजा हैं,
और ये लोग इस तरीके से बदलाव किए, आपका क्या कुछ कहना है इसमें? इस भतीजा जो बदलाव किए हैं इसमें मेरा पूरा सहयोग है और मैं कहना चाहता हूं कि और समाज के आदमी है इसको बदलाव करें। ये पाखंड में जो डर है, भय है और ठगे जाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अपने बच्चे को आगे बढ़ावे, पढ़ावे लिखावे, उसको भविष्य बनावे, यही हमारा उद्देश्य है। और ये अंधविश्वास नहीं रहना चाहिए। अंधविश्वास में हम नहीं रहना चाहते हैं, इसमें कुछ नहीं है जी। कहीं कुछ नहीं है।